हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रॉफिट एंड लॉस हम शुरू करेंगे इस लेक्चर में, और उसके बेसिक्स देखेंगे और विद क्वेश्चन। तब उसके जो बेसिक कंसेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो कुछ एग्जांपल्स के साथ हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, कोई चेंजेस आप चाहते हैं वीडियोस में या फिर किसी भी मटेरियल में, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे बताते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए भाई। और मुझे एटलीस्ट कमेंट करके मुझे फीडबैक देते रहिए। ठीक है, अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। बट बिफोर वी बिगिन, लेट्स मूव। स्टडी मटेरियल आप अपने पास रखें और उसको एक बार देखते रहें, मतलब प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। जो भी चैप्टर्स हो गए आप उनको सिर्फ नोट से लगा के रखें ना। आप जब प्रैक्टिस उठाएंगे करने के लिए, तो आप देखेंगे उसमें से आप मोस्टली क्वेश्चंस को कर पाएंगे, मतलब आपको कहीं ना कहीं सिमिलरिटी देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आप अपने बेसिक्स को बहुत अच्छा करिए। जो जो मेरी वीडियोस हैं आप उनको बार बार करिए, और ये जो क्वेश्चंस इन वीडियोस में हैं एटलीस्ट इनको आप अच्छे से समझिए। अगर आपने ये समझ लिए तो ये है कि आप किसी भी एग्जाम के प्री में जाएंगे, और अगर आप इतना भी कर लें कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप छोड़ के नहीं आएंगे, तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। ठीक है, बस छोटे मोटे चेंजेस तो आप एटलीस्ट हैंडल कर पाएँ, लाइक वैल्यूज अगर वो चेंज कर दें तो आप कर पाएँ, और अगर कोई वैल्यू अगर आगे पीछे कर रहे हैं तो आप उनको कर पाएँ, लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं आप उनको समझ पाएँ। तो क्वेश्चंस को रटें ना, टाइप्स को रटें ना। मेरा जो मेन मोटिव यही है कि मैं बेसिक्स को, मतलब रटने की ज़रूरत ना पड़े, आप समझ के करें चीज़ों को, तभी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा। ठीक है, आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, रटने से काम नहीं चलेगा। फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी हैं, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोनों के दोनों। अब हर जगह अब बाकी के जो आने वाले टॉपिक्स हैं वो इन्हीं पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करते रहिए और इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए। इवन आगे अकेला परसेंटेज अगर आपका स्ट्रांग हो जाता है तो आपका ये समझ लो 40% टू 60% जो क्वांट है वो कवर हो गया। मतलब आपके इतने नंबर अकेले परसेंटेज बेस्ड होते हैं। क्योंकि हम जब देखो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे तब भी हम ये देख रहे थे कि जो परसेंटेज का ही यूज़ हमारे सिंपल इंटरेस्ट में था, अब वही हमारा जो परसेंटेज और रेशियो का यूज़ हमारा इसमें होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, वो देखेंगे कैसे आगे। आप इस चैप्टर की थ्योरी अगर कहीं से पढ़ सकते हैं, ठीक है, बेसिक बेसिक टर्म्स को पढ़ लें कि ये चीज़ें क्या होती हैं और ये होता क्या है, तो एक आइडिया आपको और अच्छे से इन वीडियोस में लग जाएगा। आपको अगर नहीं भी मिल पा रही है कोई बुक तो कोई बात नहीं, वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, तो ज़रूरत नहीं है, बट पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, पेशेंस और हंसना मुस्कुराते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, उसके साथ हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ एग्जाम्पल। छोटे क्वेश्चन से शुरू करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की तरफ। कंसेप्ट का एप्लीकेशन देखेंगे कि पिछले कंसेप्ट को हम कैसे इस वाले चैप्टर्स में हम अपना एप्लीकेशन करने वाले हैं। अपना मेथड बहुत सिंपल जनरल रखने की कोशिश करेंगे ताकि हमें उसको रटने की ज़रूरत ना पड़े और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहे। तो देखो चैप्टर शुरू करते हैं और बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, अगर हिंदी में बोलें तो ये होता है भाई लाभ, और ये होता है हानि। ठीक है, जो कहीं देखा होगा आपने, लिखा होता है शुभ लाभ। ठीक है, मतलब जब किसी नई चीज़ का इनॉग्रेशन करते हैं बिजनेस का, तो वहाँ पे ये लिखते हैं शुभ लाभ। ठीक है, तो ये वही चीज़ें हैं, मतलब इस ये पूरा का पूरा आपको बताएगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जनरल डेली लाइफ में भी अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये काम आएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि जो जो बिजनेस है वो होता कैसे है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस क्या होती हैं सारी चीज़ें। ये आपको सब इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो आप इसको अगर अच्छे से समझेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके डेली लाइफ में भी काम आने वाला है। ठीक है, देखो ये जो पूरा क्वांट है ये पूरा डेली लाइफ वाला मैथ है। ठीक है, जैसे वो जीके में जनरल साइंस पूछते हैं ना, डेली लाइफ साइंस, तो ये मैथ में भी डेली लाइफ मैथ है आपका, जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो शुरुआत करेंगे हम कुछ इसकी बेसिक टर्म्स के साथ करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो हमें पता होनी चाहिए, लाइक कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो देखो कॉस्ट प्राइस किसी भी आर्टिकल का, किसी भी चीज़ का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो होता है जितना इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो आप खुद को
एक पर्सन समझें, शॉपकीपर समझें, और आपकी किसी आर्टिकल के लिए कॉस्ट प्राइस वो होगी जो आपकी जेब से गया, मतलब किसी चीज़ को लाने के लिए या फिर खरीदने के लिए आपने अपनी जेब से जितना दिया, या फिर किसी चीज़ को बनाने के लिए आपने अपनी जेब से जितना खर्च करके उसमें इन्वेस्टमेंट किया, वही आपका क्या है भाई, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, या फिर जितना हमारी पॉकेट से जाता है वही हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, जिसको हम सीपी से डिनोट करेंगे बाकी के क्वेश्चंस में। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस होता है हमारा रिटर्न। ठीक है, मतलब अब आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस कर दी, बनाई या फिर खरीदी, और उसको आपने मार्केट में बेचा, तो उसके बदले आपको जितना आपकी पॉकेट में वापस आया टोटल, वो आपका सेलिंग प्राइस हुआ। मतलब वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, यहाँ पे मैटर नहीं करता है, बट जो उस चीज़ के रिटर्न में आपको जितना भी मिला, चाहे वो कमोडिटी मिली या फिर कुछ अमाउंट मिला, वो सारा का सारा आपका सेलिंग प्राइस में ही आने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं मार्क्ड प्राइस की। मार्क्ड प्राइस के और भी नाम है, इसका एक नाम ये भी है कि मार्केट प्राइस भी इसको बोलते हैं, कुछ क्वेश्चन में इसको मार्केट प्राइस भी बोलेगा वो। ठीक है, इसको टैग प्राइस भी बोलते हैं, क्योंकि ये टैग, जो मार्केट में जो टैग लगे होते हैं उन पे जो लिखा रहता है वही होता है ये। ठीक है, और ठीक है, मार्केट प्राइस किस लिए रखा जाता है कि किसी भी चीज़ को बेचने के लिए आपने अपने शोरूम में, अपनी दुकान में बेचने के लिए जो रखा, उस पर जो प्राइस आपने लिख दिया, ठीक है, तो इसको मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं, तीसरा नाम इसका। ठीक है, मार्केट, टैग प्राइस और मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, तो ये तीन चार नाम होते हैं इसके, सेम ही बात है, मार्केट प्राइस को ही बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये है कि आपने जो चीज़ बेची, उसको बेचने के लिए आपने जितना अमाउंट उस पर लिख दिया, वो आपका हो गया मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, टैग प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, देखो, प्रॉफिट होता है कि अगर आपने कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट की और आपने उसको बेचा, या फिर उसके बदले में आपको कोई चीज़ मिली, जब आपकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा कोई चीज़ आपको मिले, तो वो आपको क्या मिलेगा, कुछ देगा, कुछ प्रॉफिट देगी। मतलब इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा आपको जितना भी पैसा मिलेगा, वो क्या मिलेगा, आपका प्रॉफिट के अंदर आएगा। मतलब जितना आपने एक्स्ट्रा कमा लिया उसको चेंज करने के बाद। लॉस क्या होता है, अगर आपको जो सेलिंग प्राइस, जो रिटर्न है आपका, वो अगर आपको क्या है, 100 रुपए की चीज़ अगर आपकी थी और आपने उसको 90 रुपए में बेच दिया, तो जो आपके 10% कम हुए वो आपका हो गया लॉस। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है आपका कि आपने, मान लो आपकी 100 रुपए की चीज़ थी, आपने लिख दिया उस पर 200 रुपये और अपने शोरूम में या दुकान में रख दिया बेचने के लिए। फिर आपने बोला कि इस पे मैं 50 रुपये का डिस्काउंट दूंगा जो भी इसे खरीदेगा, या फिर जो आप मार्केट में जाते हो और देखते हो कि ये ऑफर चल रहा है कि 50% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, तो वो जो ऑफ होता है वही हमारा क्या होता है, डिस्काउंट। ठीक है, अब भाई जो कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट, प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, अब आपको समझ में आ गया कि ये बेसिक टर्म्स क्या है। अब इनकी देखो, इनके फॉर्मूले मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, आप चाहो तो इन्हें पढ़ लो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस मेरी क्या होती है भाई, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे कि जो सेलिंग प्राइस है, अगर मैं उसमें से प्रॉफिट को माइनस कर दूं, मतलब जितना अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है तो मैं प्रॉफिट माइनस कर दूंगा, तो सेलिंग प्राइस में से जो बचेगा वो मेरा बचेगा कॉस्ट प्राइस। या फिर सेलिंग प्राइस में अगर मैं लॉस, अगर मुझे लॉस हुआ है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से कम की वैल्यू होती है सेलिंग प्राइस की। ठीक है, तो वहां पे आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के, अगर मैं क्या करूं, सेलिंग प्राइस अगर मुझे चाहिए तो जो मेरा कॉस्ट प्राइस है उसमें मैं प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, और मुझे अपना लॉस उसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर जो मार्क्ड प्राइस है उसमें से जो डिस्काउंट माइनस करेंगे तब भी आपको सेलिंग प्राइस ही मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट जो होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, और जो लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी, जब भी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज़्यादा होती है, सेलिंग प्राइस की कम होती है, तभी हमें लॉस होता है। प्रॉफिट कब होगा, जब हमारी सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, या फिर आप इतना याद कर लो कि जब भी प्रॉफिट लॉस निकालना हो, प्रॉफिट या लॉस, आप सेलिंग प्राइस में से ही आप क्या करो, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो। ठीक है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो प्रॉफिट होगा, अगर नेगेटिव आती है तो लॉस होगा, अगर आप दो फॉर्मूले रटना नहीं चाहते हैं तो। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है भाई, परसेंट, देखो प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे काउंट होते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, ये आप याद रखें इसको। तो प्रॉफिट
परसेंटेज क्या होती है, प्रॉफिट को जब आप कंपेयर कर देंगे कॉस्ट प्राइस से और उसमें कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या था। मान लो 100 रुपए की चीज़ थी, आपने उस पर 10% का आपने 110 में बेच दिया, तो आपको 10 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ भाई, 100 रुपए पे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना आ जाएगा, 10%, राइट। लॉस, तो मान लो 100 रुपए की चीज़ थी और आपने 90 रुपए में बेच दी, तो आपको 10 रुपए का लॉस हो गया, तो 10 रुपए का लॉस अपॉन 100 इंटू, तो अब आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10% का लॉस आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस मैंने सिर्फ लॉस के लिए आपको दिखाने के लिए कर दिया, बाकी इसको जरूरी नहीं है इसको लिखना, ठीक है। बाकी एक ये रिलेशन होता है हमारा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में, जब भी सीधे रिलेशन की बात हो, ठीक है, ये डिस्काउंट में यूज होगा, तो आप इसको अभी याद कर लो, जब कभी इसका जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको वहां पे समझाऊंगा कि ये आया कैसे और ये है क्या, ठीक है। अब बात करते हैं मार्क प्राइस की। मार्क प्राइस कैसे होता निकाला जाता है, मार्क प्राइस क्या होता है, जो भी हमारी सेलिंग प्राइस होती है हम उसमें डिस्काउंट को ऐड कर देते हैं, वो हमारा मार्क प्राइस होता है, ठीक है। क्योंकि मुझे जितने में चीज़ बेचनी है, अगर मुझे डिस्काउंट देना है तो मैं पहले उसको बढ़ा के लिखूंगा ना, जब भी तो डिस्काउंट दूंगा, क्योंकि मुझे जो प्रॉफिट अपना कमाना है वो मुझे लेना ही है, राइट। तो जो आप दुकानों में ऑफर देखते हो, जो डिस्काउंट देखते हो, वो बहुत वेल कैलकुलेटेड होते हैं, कितना भी डिस्काउंट वो आपको दे ले, 90%, 80%, उनको हमेशा प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। ये बस हमारी बेवकूफ़ी होती है कि हम सोचते हैं कि बस 90% ऑफ मिल गया, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे की बात है। ऐसा कुछ नहीं होता है, हमेशा शॉपकीपर को ही फायदा होता है, उसी को प्रॉफिट होता है। डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, मार्क प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस को जब माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस, ये आप याद रखें, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो हमेशा मार्क प्राइस पे ही कैलकुलेट होगा, उसको जो कंपेयर करेंगे हमेशा मार्क प्राइस पे करेंगे, ठीक है। इंटू कर देंगे 100 तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये तो बात रही इसके प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूलेज की और जो बेसिक चीज़ों की, ठीक है, टर्म्स की। बट अगर हम इसको प्रॉफिट को लॉस को अगर हम इन फॉर्मूले से ना करना चाहें तो इसकी आपको स्पेशल चीज़ मतलब तो अब देखेंगे स्पेशल थिंग्स अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब अगर आप चीज़ों को जो कंसेप्ट जो अपने जो फॉर्मूले से अगर नहीं करना चाहते हो, तो इसके बारे में कुछ जो स्पेशल चीज़ें, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि ये है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो देखो, प्रॉफिट लॉस को थोड़ा सा समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि जो कॉस्ट, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है, एसपी, टीपी और एमपी, ठीक है। तो देखो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, इन तीनों के बीच का रिलेशन, जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस आएंगे और सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में हमेशा डिस्काउंट आएगा, ठीक है। अब देखो, कॉस्ट प्राइस जो हमारा प्रॉफिट लॉस वो है क्या, मतलब आपने कोई चीज़ खरीदी और उसको कुछ इंक्रीज करके बेच दिया, ठीक है। मान लो आपने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, कोई 100 रुपये का आपने कुछ खरीदा, कोई पेन खरीदा, और आपने उसको 10 रुपये ज़्यादा में बेच दिया, 110 रुपये में, ठीक है। तो आपको क्या होगा भाई, प्रॉफिट, ठीक है। और यहीं इसको आपने अपने लेस में बेच दिया, मतलब 10 रुपये कम में बेच दिया, तो ये क्या हो गया आपका लॉस। तो प्रॉफिट लॉस आपको समझ में आ गया कि प्रॉफिट लॉस क्या है, आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, सिंपल और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर परसेंटेज की देखो, नॉर्मल प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा है तो वो नॉर्मल मतलब रुपीज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। वहीं अगर वो परसेंटेज की बात करता है तो प्रॉफिट लॉस अगर मतलब किसी चीज का अगर मैं इसकी 10% वैल्यू बढ़ा दूं तो 10% का प्रॉफिट, इसकी 10% वैल्यू कम कर दो तो 10% का लॉस। मतलब ये है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। फिर बीच में डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट भी क्या है, डिक्रीमेंट है। डिस्काउंट हमेशा कम होती है वैल्यू डिस्काउंट करने के बाद, तो वो क्या है, डिस्काउंट हमेशा क्या है, डिक्रीमेंट है। मतलब वो है तो परसेंटेज का ही एक ऑपरेशन ना, जो हमने सीखे। मतलब जैसे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, वो ऑलवेज प्रॉफिट है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी वैल्यू आपकी, जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसमें कभी भी वैल्यू आपकी डिक्रीज नहीं करती है, ठीक है। तो मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट में, प्रॉफिट में, परसेंटेज में, परसेंटेज के जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के जो क्वेश्चन थे उसमें आपको
कनेक्शन समझ में आ गया होगा कि ये सब चीज़ें हैं क्या। तो ये सब चीज़ें सेम हैं, ठीक है। तो बस उसी के कंसेप्ट पे हमें यहाँ मिलना है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आपने पीछे पढ़ा है। हम इसको रेशियो, परसेंटेज के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के तरीके से ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर आगे। तो बस स्पेशल थिंग्स आपकी यही थी, ठीक है। और आप एक चीज़ और, हाँ, कि जो परसेंटेज, देखो अगर यहाँ पे आप इसकी एनाटॉमी थोड़ी सी समझिए परसेंटेज की, प्रॉफिट के परसेंटेज की। क्योंकि जब मैं प्रॉफिट के परसेंटेज को पी अपॉन, कि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कंपेयर होता है, जब मैं फ्रैक्शन को ब्रेक करूंगा तो मुझे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या मिलने वाला है, पी अपॉन सी पी। मतलब अगर मैं बोलता हूँ 10% का प्रॉफिट होता है और अगर मैं ब्रेक करता हूँ 1/10, मतलब इसका जो मैं फ्रैक्शन बनाता हूँ, फिर नीचे जो मिलेगा वो कॉस्ट प्राइस, जो ऊपर मिलेगा क्या मुझे, प्रॉफिट। अगर मैं वहीं लॉस को ब्रेक करता हूँ तो लॉस 1/10, ठीक है, माइनस साइन शो करता है कि वो लॉस है। नीचे आपको कॉस्ट प्राइस की यूनिट मिलेगी और ऊपर क्या मिलेगा, लॉस, ठीक है। अब वहीं अगर मैं 10% के डिस्काउंट को अगर ब्रेक करता हूँ तो 1/10 डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, ठीक है। तो नीचे मिलेगा आपको मार्क प्राइस, मतलब नीचे जो फ्रैक्शन में होगा दैट इज मार्क प्राइस का यूनिट होगा, और जो ऊपर होगा वो होगा डिस्काउंटेड वैल्यू, जितनी वैल्यू आपकी डिस्काउंट हुई है उसका यूनिट होगा। बस ये चीज़ आप समझ जाइए, बाकी आपको किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत किसी भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। मतलब कुछ रटना नहीं पड़ेगा आपको, एक दो चीज़ें हैं जो आपको करते करते रट जाएंगी चीज़ें, बट आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ ना, आर्टिकल सोल्ड एट 240 रुपीज विद 20% लॉस, देन फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसका फॉर्मूला होता है CP इज इक्वल टू जो हमारा SP हुआ है इंटू 100 अपॉन, अगर आपका लॉस हुआ है तो आप क्या करेंगे, माइनस लॉस, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। अगर लॉस दिया हुआ तो लॉस वाली वैल्यू और प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट वाली वैल्यू, ठीक है। अब अगर यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस कितना भाई, 240 इंटू 100 बटा 100 माइनस 20 दैट इज 80। तो यह आ जाएगा भाई 300 रुपये। जो मेरा जो इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 300 रुपये। एक तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है। तो दूसरा क्या है कि अगर आपको परसेंटेज ही पता है, बस आपको ये पता है कि जो 20 अगर परसेंटेज साइन यहाँ लग गया तो कहीं ना कुछ कंपेयर हुआ होगा, ठीक है। मतलब लॉस का मतलब है माइनस कोई वैल्यू हुई होगी, और यहाँ से 1/, मैं इसका फ्रैक्शन बना लेता हूँ 20% का 5, ठीक है, 1/5 हो जाएगा। तो नीचे मुझे क्या मिलेगा भाई, कॉस्ट प्राइस, ऊपर मिलेगा लॉस। मतलब किसी चीज़ की जो कॉस्ट प्राइस थी है वो 5 रुपये है, उसमें से 1 रुपये का लॉस हुआ तो मैं बेचूंगा कितने में भाई, वो बेची कितने में होगी, मैंने उसको कितने में सेल किया होगा, वो क्या होगा 4 यूनिट में या 4 रुपये में, ठीक है। और वो कह रहा है कि 4 नहीं 240 रुपये दे रखे, मतलब ये जो 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंट है 240 रुपये के, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट में कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई, 60 रुपये। और आपसे पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी यूनिट है, 60, तो यह आ जाएगा 300 रुपये, ठीक है। क्योंकि देखो अगर कोई चीज फ्रैक्शन को जब उसने परसेंटेज को बनाया है, परसेंट उसने अगर लॉस बोला है कि 20% का लॉस हुआ है, तो उसने कहीं ना कहीं कंपेयर किया होगा, तभी तो ये क्वेश्चन में लिखा होगा उसने। तो उसने कंपेयर क्या किया होगा, उसने कॉस्ट प्राइस को लॉस से कंपेयर किया होगा, तभी तो उसने बोल दिया 20% लॉस हुआ है। मतलब उसका जो फ्रैक्शन सॉल्व होकर आया होगा वो 1/5 बचा होगा, तभी उसने बोल दिया 20%। तुम कह सकते हैं कि नीचे ये CP है, ऊपर क्या है, लॉस। तो उसने जो सेलिंग प्राइस का जो यूनिट रहा होगा वो 4 रहा होगा, ठीक है। बाकी की चीज़ों को जो वैल्यू दे रखी है उसको कर दो आप कंपेयर। दूसरा तरीका अगर प्योर परसेंटेज पे आप रहना चाहो तो वो भी है, ठीक है। वो कैसे है कि आप ये मानो कि जो मेरी कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होती है, 100%, ठीक है, या 100 रुपये, मान लो कि 100 रुपये थी, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 100% होती है। 20 रुपये का लॉस हो गया, मतलब -20%, ये हो गया भाई 80 रुपये की चीज़, ठीक है। मैंने कितने में बेची, 80 रुपये में। वो कह रहा 80 में नहीं, हमने 240 में बेची है, ठीक है। तो मतलब 80 रुपये थे, वो इक्विवेलेंट हो गए 240 के। तो यहाँ से 1 रुपये की वैल्यू या 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 3 रुपीज़, ठीक है। और हमें बतानी क्या है, 100 की, तो 100 की कितनी होगी, 3 इंटू 100 दैट इज 300 रुपीज़, ठीक है। आप इसको तो मेरे हिसाब से ना करें, बस सीख लें, देख लें, आपको समझ में तो पता तो होना चाहिए। बाकी या तो आप इस मेथड से करें या फिर इस मेथड से करें। बाकी ये दोनों मेथड आपको आने ज़रूरी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेथड हम यूज़ करेंगे, कहीं पे ये मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी है परसेंटेज ही बस, क्योंकि लॉस का मतलब है मैंने वैल्यू को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया है 20%, मैंने 20% से वैल्यू मुझे कम मिली, राइट। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट चलते हैं। अब 300 रुपये में उसने एक आर्टिकल को बेचा है और यहाँ पे 10% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो हमें बचाना है कॉस्ट प्राइस। तो मान लो 100 रुपये था, तो 100 रुपये में 10 रुपये से 10% की वैल्यू बढ़ा दो, मतलब अब वो 110% में बेची है, 110 यूनिट में उसने बेचा और वो इक्विवेलेंट दे रखा है 300 रुपये के, ठीक है। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 300/110, और हमें बताना है इसका कॉस्ट प्राइस, तो वो आ जाएगा 300/110 इंटू 100, तो 1 0 से 0, तो आ जाएगा 3000/11, आ जाएगा 22, ठीक है, 8 7 6 777, ये 3 बचेगा, 22, फिर ये पॉइंट आ जाएगा 7 और ये रिपीट होता चला जाएगा, 272 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा उसका हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बनाया है तो इसकी वजह से मैंने वैल्यूज़ का ध्यान नहीं दिया, बस उसको रैंडमली मैंने ले लिया था वैल्यू को कुछ भी। यहाँ पे ये 330 होगा जहाँ तक है, तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाता है। ये गलती से ये 300 लिख गया है, अगर ये 330 होता तो इजीली मेरा आंसर आ जाता बिना किसी पॉइंट वॉइंट के, बट ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये आना तो चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसको फ्रैक्शन से आप करना चाहते हो तो फ्रैक्शन से आप ऐसे कर लो, प्रॉफिट है 10%, ठीक है, इसका बना लो आप क्या, फ्रैक्शन, दैट इज 1/10, मतलब ये मेरी सीपी हो गई, ये ऊपर क्या हो गया प्रॉफिट, तो जो मेरी एसपी है वो 11 हो जाएगी और ये मुझे दिया हुआ है 300 रुपये के बराबर। तो एक यूनिट में भाई कितना आ जाएगा, 300/11, तो मुझे निकालनी है 10 यूनिट की वैल्यू, तो 300/11 आप इसमें कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई 10, फिर से वही 3000/11, तो 272 पॉइंट समथिंग आता चला जाएगा। आप देख लेना एग्जैक्टली कितना आने वाला है, राइट। चलिए नेक्स्ट, what will be the cost price of an article if it is sold for 720 rupees at a profit of 12.8%। अब देखो फ्रैक्शन से करना और परसेंटेज से करना, फॉर्मूले से करने में आपको डिफरेंस यहाँ पता चल जाएगा, क्योंकि जब तक कैलकुलेशंस आपकी परसेंटेज 10-20% दे रहा है तो आपको किसी भी मेथड से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी, बट जैसे ही आपकी परसेंटेज की वैल्यू पॉइंट्स में जानी शुरू होगी तो वहाँ पे आपको एक चीज़ को सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा किससे आपको वैल्यू जो कैलकुलेशन है वो इजी होने वाली है और किससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड पड़ने वाली है, ठीक है। तो जब भी कभी परसेंटेज में बात हो और पॉइंट्स में बात हो, डेसिमल्स में बात हो, तो आप फ्रैक्शन मेथड से जाएं, हमेशा कैलकुलेशन आपकी सबसे सस्ती पड़ने वाली है, मतलब सबसे कम कैलकुलेशन पड़ने वाली है, ठीक है। वो कह रहा है कि कोई भी एक आर्टिकल है उसने 720 रुपये में बेचा और उसमें प्रॉफिट था 12.5% का, ठीक है। अगर आप इसको 100 लेंगे, ठीक है, तो इसमें प्लस 12.5% आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब 112.5 रुपये में आपने बेचा, जो कि आपको दे रखा है 720 के बराबर। अब यहाँ पे आपकी जो कैलकुलेशन है वो आपको परेशान करेगी, क्योंकि आपको चाहिए एक यूनिट की वैल्यू, ठीक है, 112.5, फिर चाहिए आपको 100 की वैल्यू, तो वो आ जाएगा 720/112.5 इंटू 100। अब आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लें। अब देखो फ्रैक्शन से इस पे कितना इफेक्ट पड़ने वाला है कैलकुलेशंस पे, प्रॉफिट कितने का भाई, 12.5% का, ठीक है, मतलब 1/8, 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/8 होता है, मतलब नीचे क्या रहा होगा सीपी, ऊपर रहा होगा प्रॉफिट, तो मैं एसपी कह सकता हूँ कितना रहा होगा 9 यूनिट का, या फिर मैंने 9 यूनिट में कोई भी ले लो, आप रुपीज ले लो, यूनिट ले लो, मैंने बेचा होगा, ठीक है। अब 9 यूनिट आपको दे रखा है भाई इक्वल कितने के, 720 के, तो यहाँ से एक यूनिट कितने के बराबर आने वाला है, 80 रुपये, ठीक है। और उसने पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस, और मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 8 यूनिट, तो मैं इंटू 80 कर दूंगा तो आ जाएगा 640 रुपीज। अब आप इससे भी कैलकुलेट करके लाओगे तब भी यही आंसर आने वाला है, ठीक है। बट यहाँ कैलकुलेशन में लगता है आपका टाइम, और यही चीज़ अगर आप फॉर्मूले में लगाओगे तो वहाँ पे थोड़ा सा और टाइम लगेगा, ठीक है। तीनों मेथड हैं ठीक, राइट। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ फ्रैक्शंस पे रहें, परसेंटेज जहाँ पे भी पॉइंट में आ रही है फ्रैक्शंस पे आ जाएं, आपकी कैलकुलेशन हमेशा इजी होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। वो कह रहा है अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 444 रुपीज एट प्रॉफिट ऑफ 33.33%।
देन फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। अब आप इसको फॉर्मूले से, आपने अगर कहीं फॉर्मूला पढ़ा है तो उसको फॉर्मूले में रख के देखो और फिर उसका आंसर निकाल के देखो, कितना मजा आता है। ठीक है, फिर परसेंटेज से भी निकाल के देखो, 100% वाली वैल्यू से 100 मान के जो कर लेते हैं, जो सब बता देते हैं कि 100 मान के कर लो, फिर देखो उससे कितना मजा आता है। और फिर देखो एक जो ये हम फ्रैक्शन के साथ कर रहे हैं इसमें कितना मजा आता है। ठीक है, देखो 33.33%, मुझे इसका फ्रैक्शन पता है कितना होता है, 1/3। प्लस का निशान मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वो प्रॉफिट है। ठीक है, बस मेरे दिमाग से बात स्लिप ना हो इसलिए आप भी इस चीज को यूज करें। ठीक है, तो नीचे क्या होगा भाई, कॉस्ट प्राइस, ऊपर रहा होगा प्रॉफिट। तो मैंने बेचा कितने में होगा, 4 रुपए में, मतलब 4 यूनिट आ गया सेलिंग प्राइस। और इसका जो मुझे दे रखा है सेलिंग प्राइस 444, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 111 रुपीज। यहाँ से मुझे कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा भाई, 111 रुपीज से कर दो आप मल्टीप्लाई 3 यूनिट में, तो 333। अब आप इसको किसी और तरीके से कैलकुलेट करके देखिए, फिर देखिए कितना मजा आता है और आपको कितना टाइम लगता है। ठीक है, चीज़ों को समझिए। और आपको इसी मेथड से अगर पूरा परसेंटेज भी किया है, सिंपल इंटरेस्ट भी किया है, सीआई भी किया है, आप प्रॉफिट लॉस भी कर ले जाओगे ऐसे ही सिर्फ। ठीक है, बस चीज़ों को आपको समझना है, मतलब परसेंटेज कहीं पे आ गया तो कंपैरिजन आ गया, और ये किस किस का कंपैरिजन है ये आपको वहीं पे पता चलेगा कि वो दे क्या रखा है। प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है तो आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज मैंने आपको ब्रेक करके बताया था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या आता है। ये फ्रैक्शंस की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेंगी और सीखना पड़ेगा कन्वर्जन, तो वो आप परसेंटेज की वीडियो में जाके समझें, मैंने वहाँ पे बताया हुआ अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, और वैल्यूज़ को बोला भी है कि ये वैल्यूज़ को आपको याद करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड्स एट 16.67% प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस, देन फाइंड आउट ऑफ इट्स एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो इस क्वेश्चन को भी करके देख लेना भाई, आप 100 लेके या जैसे भी करके, और मुझे बता देना कि आंसर आपका कितना जल्दी आया था। अभी यहाँ मैं अगर सीधा फ्रैक्शन से बात करूँ, ठीक है, तो फ्रैक्शन देखो प्लस 16.67%, प्लस इसलिए क्योंकि प्रॉफिट है, तो 1/6 का होता है ये, नीचे ऊपर। अब देखो यहाँ थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन में ही चेंज है। ठीक है, हमेशा में अपना जो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हम, अगर कुछ नहीं दिया है तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है जब तक कि वो बोले ना। और यहाँ इसने बोला है सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट है किसका, ऑफ सेलिंग प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का नहीं है। मतलब नीचे क्या है, इसने जब कंपेयर किया था तब सेलिंग प्राइस से किया था, मतलब जितना भी इसका प्रॉफिट था उसने अपनी सेलिंग प्राइस से कंपेयर करके बताया था। तो ये 6, ये जो यूनिट आ गई ये सेलिंग प्राइस आ गई, जो 1 आ गया ये प्रॉफिट आ गया। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी भाई, 6 रुपए की चीज थी। ठीक है, उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट है, मतलब 6 रुपए में उसने चीज बेची, 1 रुपए का उसमें प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस कितना बचा, कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो ये आ जाएगा 6 - 1 दैट इज 5। तो आपकी जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस आ गई 5 यूनिट, और ये कितने के बराबर है भाई, मतलब यहाँ पे अमाउंट नहीं पूछा है तो वो हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। हमसे पूछ रहा है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। जो एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा, एक्चुअल प्रॉफिट हमेशा, एक्चुअल या ओरिजिनल प्रॉफिट जो निकलता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। ठीक है, तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 है, प्रॉफिट तो मेरा एक ही था। ठीक है, तो 1/5, 1/5 का जो सीधा परसेंटेज क्या होता है भाई, 20%। ठीक है, इंटू 100 कर दो, तो जो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट था इस पे कितना था, 20%। ये जो 16.67% है, 16.67%, ये है सेलिंग प्राइस की वजह से। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब फिर से दोबारा से समझेंगे। शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, देन फाइंड आउट एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, मतलब इसका आप एनाटॉमी कर डालो, ये पूरी एनाटॉमी पढ़ो कि ये जो अगर 20% का प्रॉफिट है, चाहे जो भी है तो परसेंटेज ना, पहले आप इसका फ्रैक्शन कर लो, मतलब 1/5। अब ये देखो कि ये क्या है, अगर कुछ नहीं दिया है तो ये नीचे सीपी होता, अगर यहाँ पे इसने बोला नहीं होता तो यहाँ पे इसने बोल दिया सेलिंग प्राइस, ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब ये जो कंपेयर किया है इसने एसपी से किया है, तो नीचे आपकी एसपी है, ऊपर क्या है भाई प्रॉफिट, मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट है और 5 रुपए में मैंने बेची है चीज को, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट्स या 4 रुपीज। फिर एक्चुअल अगर मैं प्रॉफिट की बात करूंगा, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, तो वो तो भाई प्रॉफिट अपॉन
सीपी से ही निकलता है इंटू 100, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी हो जाएगा 1/4, मतलब 25%। जो उसका एक्चुअल प्रॉफिट था वो 25% का था, बट सेलिंग प्राइस पे कंपेयर किया तो 20% निकला, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करें। ठीक है, लॉस का बोला हुआ है। ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ इसको। 10% लॉस माइनस 10% लॉस, मतलब 1/10। ठीक है, अब ये 10 क्या है? उसने बोला है लॉस है, बट यहाँ पे सेलिंग प्राइस, नीचे सेलिंग प्राइस ही आएगा, ऊपर लॉस आ गया, तो जो इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी वो कितने की होगी भाई? 10 रुपए में कोई चीज़ मैंने बेची तो उसमें मुझे 1 रुपए का हुआ भाई लॉस, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? कॉस्ट प्राइस होती है हमेशा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, और जब लॉस होता है तो मतलब वो 11 रुपए की चीज़ थी ना, तभी तो मुझे 1 का लॉस होगा जब मैं 10 में बेचूंगा। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो हो गई 11, राइट। तो अब एक्चुअल लॉस परसेंट क्या होगा भाई? एक्चुअल लॉस परसेंट, तो एक्चुअल लॉस परसेंट तो कैसे निकलेगा? लॉस अपॉन सीपी पे, जब हम सीपी पे कंपेयर करेंगे। तो लॉस हुआ है भाई 1 रुपए का, मैं माइनस इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे, और 11 मेरा क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो जो उसको एक्चुअल में लॉस हुआ था 9.09%, अब 1/11 का सीधा हमने फ्रैक्शन लिख दिया, क्या? 9.09%। परसेंटेज में सीधा कन्वर्जन, अदरवाइज आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं भाई। An article sold at 720 rupees with 10% loss, then find out the selling price with the 10% profit, राइट। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हैं कि आप इसको कर पाए रेशियो से तो रेशियो से, अदरवाइज परसेंटेज से। तो ठीक है, एक बार परसेंट से देख लो। 100 रुपए की चीज़ थी, ठीक है, तो उसने -10%, मतलब 90 में बेचा, तो 90 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 720। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 8। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 100 ले लिया था, तो सीपी कितना आ जाएगा भाई? 800 रुपये। ठीक है, अब या तो ये, या फिर आप सीधा करो, क्योंकि अगर वो सीपी पूछता तो मैं 800 दे देता। अब मुझे इसको निकालने की जरूरत नहीं है, उसने पूछा क्या है? सेलिंग प्राइस विद 10% प्रॉफिट। तो अगर मैं इसको 10% प्रॉफिट के साथ बेचना चाहूँ तो मैं कितने में बेचूंगा? 110 में। जब एक यूनिट की वैल्यू 8 है तो 110 की कितनी हो जाएगी? 880 रुपये। सीधा आप ऐसे कर दें। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। परसेंटेज से एक नॉर्मल सी चीज़ है और कुछ नहीं है। अब अगर आप इसको करना चाहते हो किससे? फ्रैक्शन से, तो 10% का लॉस हुआ, मतलब 1/10, ये सीपी हो गया, ये लॉस हो गया। तो जो इसका जो एसपी है वो कितना हो जाएगा? 9 यूनिट, क्योंकि इसने लॉस पे बेचा है। तो 9 यूनिट बराबर दे रखा है भाई इसने 720 के, तो एक यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा उसका? 80 रुपए। ठीक है, अब ये कह रहा है 10% प्रॉफिट के साथ। अगर मेरी 10 रुपए सीपी है तो इसका 10% जो होगा वो 1 रुपया होगा, मतलब वो बेचेगा कितने में? 11 यूनिट में। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 इंटू 80, दैट इज 880। ये भी आपकी वैल्यू है। दूसरा, आप इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखना चाहो तो 100 रुपये आप क्या ले लो, ठीक है, आप क्या करो, 100 रुपये ले लो, ये आपकी सीपी हो गई। ठीक है, 10 रुपये लॉस के साथ कितनी वैल्यू आ जाएगी? 90। और 10 रुपये प्रॉफिट के साथ, 10% प्रॉफिट के साथ क्या वैल्यू आ जाएगी? 110। ये 90 बराबर दे रखे हैं आपको कितने? 720 के। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू थी, अगर यहाँ से सीपी पूछता है तो 800, और ये वाली वैल्यू पूछ रहा है तो 880। ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन बहुत थोड़ा सा अच्छा है, इस तरीके में है तो ये वाला मेथड ही, बट अगर आप ऐसे करोगे तो क्लियरिटी रहेगी और आपको हर चीज़ आंखों के सामने दिख जाएगी ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। एन आर्टिकल सोल्ड फॉर 600 रुपीज विद 20% प्रॉफिट, वॉट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ सेम आर्टिकल विद एट 10% लॉस। ठीक है, तो इसको हम करेंगे परसेंटेज से। ठीक है,
अब देखो 100 रुपये हम ले लिए अपनी क्या सीपी, ठीक है। वो कह रहा है कि इसने प्रॉफिट पे बेचा हुआ है मतलब प्लस 20%, तो इसने कितने की बेची होगी भाई 120 की। वो आपसे पूछ क्या रहा है कि इसको 10% लॉस पे बताना है सेम चीज को, मतलब आपको 90 यूनिट की वैल्यू बतानी है कि वो कितनी होने वाली है। आपको दिया हुआ है क्या 120, मतलब ये जो 120 यूनिट है सेलिंग प्राइस 1 और ये सेलिंग प्राइस 2, तो ये आपको दिया हुआ है कितना 600 रुपये। यहाँ से मैं एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ कितनी 5 रुपये। यहाँ से मैं कॉस्ट प्राइस की अगर बात करना चाहूँगा तो वो 500 रुपये हो जाएगी, और अगर यहाँ पर अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करना चाहूँगा तो वो 450 रुपये। तो आई होप ये ज़्यादा आपको सिंपल पड़ेगा, देखने में भी अच्छा लग रहा है और मतलब हर चीज़ आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर आप इसको करना चाहते हो कैसे फ्रैक्शन से, तो फ्रैक्शन से आप क्या करेंगे, 20% का प्रॉफिट है, ठीक है। तो आप क्या करो 20% का मैंने फ्रैक्शन बनाया तो हो जाएगा 1/5, ठीक है। ये हो गया सीपी, ये प्रॉफिट। तो मेरा जो एसपी है भाई वो हो जाएगा 6 यूनिट, ठीक है। जो 6 यूनिट है वो बराबर है कितने के 600 रुपये के, तो एक यूनिट आ जाएगा 100 रुपये के बराबर। तो अब आपसे पूछा 10% प्रॉफिट के साथ, तो 5%, अब 5 का 10% निकालने में आपको होगी प्रॉब्लम, तो आप क्या करो, मैं मान लेता हूँ इसको 50 और ऊपर 10, मतलब ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई, ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसको 60 कर दूंगा और यहाँ से एक जीरो कम हो जाएगी, मतलब ये 10 रुपए के बराबर। तो अब इसका देखो +10%, अब मैं इसका 10% इजीली निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो आ जाएगा 55 रुपीज, क्योंकि 50 का जो 10% होता है वो 5 होगा, ठीक है। तो ये 55 यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा लॉस के साथ बताना है तो हम प्रॉफिट के साथ बता रहे हैं, तो 10% लॉस मतलब 10 का 5 50 का 10% जो होगा वो 5 होगा, और इसमें से माइनस हो जाएगा तो यह आ जाएगा 45 यूनिट। तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 45 इंटू 10, दैट इज 450। अब कैलकुलेशन करने के ऊपर बात है बस, आपके हो ये सारे मेथड से जाएगा, तो मैं पहले ही बता रहा था कुछ चीज़ें परसेंटेज से आपको इजी पड़ेंगी, कुछ फ्रैक्शन से। बट फ्रैक्शन से सारी चीज़ें इजीली हो जाती है। फ्रैक्शन में फ़ायदा ये है कि आप कैलकुलेशन को मैनिपुलेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने यहाँ पे किया, बट आप ऐसा इसमें नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमने अगर 112.5 है तो वो 112.5 ही होगा, राइट। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। अब ये कह रहा था रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4:3, देन फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब देखो ये कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस दैट इज सीपी रेशियो एसपी आपको दिया हुआ है 4:3, तो भाई मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सीपी अपॉन एसपी, तो ये कितना आ जाएगा 4/3। अब ये कह लो कि किसी चीज़ का जो कॉस्ट प्राइस है वो 4 रुपये है, उसने बेचा कितने में है 3 रुपये में, तो उसे क्या हुआ भाई 1 रुपये का लॉस हो गया। तो पूछा है प्रॉफिट और लॉस बताना है पहले, तो वो आ जाएगा आपका लॉस हुआ है मुझे, मतलब लॉस, और इसका परसेंटेज निकालना है। तो 1 रुपये का लॉस हुआ है भाई, लेकिन कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 4, तो आपको लॉस कितना हो गया 25%। ये आपका आंसर है, राइट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद करेंगे तो आप सीधा यही क्वेश्चन में ही कर सकते हैं इसमें। ऐसा क्वेश्चन आपको एसएससी जैसे क्लर्क के जो एग्जाम है वहां देखने को मिल जाता है। तो देखो अब सीपी और एसपी, मतलब ये जो 4 रुपये है ये सीपी है, और ये जो 5 रुपये है ये एसपी है। 4 रुपये की चीज को उसने 5 में बेच दिया भाई, क्या हुआ प्रॉफिट कितने पे, अब परसेंटेज भी बताना है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है 4 रुपये, मतलब यहाँ पे 25% का ऐसे क्या हो गया प्रॉफिट, ठीक है। तो आंसर नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, देन फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन दिस ट्रांजेक्शन। तो उसने कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन आपको बता दिया है कि जो 12 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस के 9 आर्टिकल्स के बराबर है। अगर आप इसको बिना पेन करने की कोशिश करेंगे थोड़ी सी गलती कर जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ना करें, आप इसको एक बार छोटा सा कैलकुलेशन करके देख लें। तो मान लो कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सीपी है, जो सेलिंग प्राइस है वो एसपी है। तो जो सीपी है वो क्या है 12 आर्टिकल की है, ये कुछ अमाउंट बन गया सीपी इंटू 12, मतलब कॉस्ट प्राइस 12 आर्टिकल का बराबर है कितने के सेलिंग प्राइस के
9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस की। तो आप इसको इक्वल कर दो। अब मुझे यहाँ से CP अपॉन SP की वैल्यू आराम से मिल जाएगी 9/12। वहाँ देखने में आपको हो सकता है चीज़ें उल्टी लगे पहले, ठीक है, बट यहाँ पे आते ही आपका चेंज हो जाती हैं चीज़ें। तो आपको पता चलेगा कि ये जो होने वाला है ये क्या होने वाला है, इसमें प्रॉफिट, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, अब ये पिछला जैसा क्वेश्चन बन गया, 1 का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपए की चीज़ को 4 में बेच दिया, मतलब +1/3, दैट इज उसको जो फायदा हुआ वो 33.33% का। अब ये फ्रैक्शन से मैं परसेंटेज कैसे लिख रहा हूँ, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए मेरे बिना बताए, ठीक है। हम क्योंकि परसेंटेज में काफ़ी टाइम हमने इसी चीज़ पे बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 150 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 125 आर्टिकल्स, देन फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। फिर से वही बात, सेम क्वेश्चन। आप CP इंटू कर देंगे 150 बराबर हो जाएगा SP इंटू 125। यहाँ से आप CP अपॉन SP की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 125 अपॉन 156, मतलब 5 रुपए की चीज़ को उसने 6 रुपए में बेच दिया, तो क्या हुआ, उसे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज आपको बतानी है 1/5, ये आ गया प्रॉफिट, नीचे आ गया CP। तो 1/5 की जो वैल्यू होती है भाई वो कितनी होती है, 20%। आपको मिल जाएगा आपका आंसर। दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, देखो बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि प्रॉफिट लॉस है क्या, उसका परसेंटेज क्या है, उसका यूज़ कैसे करना है हमें यहाँ पे। अब जो आगे के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको क्लर्क वगैरह में देखने को मिल जाएंगे, CHSL LDC जो क्लर्क हैं, SSC के प्री एग्जाम में भी आपको CGL में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, रेशियो वाले एटलीस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। अब आगे का पता नहीं, बट अब तक मिल जाते थे, ठीक है। तो बट फिर भी आपको यहाँ पे ये जो मेन जो लेक्चर था ये आपको बेसिक्स बताने के लिए था, तो वो चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि प्रॉफिट लॉस कैसे काम करता है, कॉस्ट प्राइस कैसे काम करता है, सेलिंग प्राइस कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम के चैनल से मिल जाएगा। फीडबैक कमेंट आप नीचे करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, ताकि ये चीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये एक चैरिटी पर्पज से ही बनाया गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।